नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को। और ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका कोई सभी संस्कृत का कम्पिटिटिव एग्जाम हो। और कुछ जो कैंडिडेट हैं उनका हमारे पास जो है मैसेज आया था कि जो है आप ग्रामर भी करा दें। तो इसके साथ ही जो हम ग्रामर जो उसको भी शुरू करेंगे, तो वो भी जो आपके सभी जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। और डिटेल से जो हम उसको करेंगे, तो बीच बीच में जो हम आपकी जो ग्रामर वाला जो भाग है उसको भी करते रहेंगे। और बात रही जो आपके सिलेबस की, जो टीजीटी वाला है, जो इसकी हाल ही में वैकेंसी निकली हुई है चंडीगढ़ में, तो सिलेबस तो फिलहाल जो इसका जारी नहीं हुआ है। जैसे इस बारे में कोई अपडेट आएगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। और अगर हम यहाँ पर पीजीटी का देखें, तो जो हाल ही में वैकेंसी थी, तो उसका तो सिलेबस आ चुका था पहले, तो इसका सिलेबस अभी जाए नहीं आया है। और यहाँ पर अगर हम पुराना जो एग्ज़ाम हुआ था पहले, शायद 2015-16 में हुआ था, 2015 में, तो उसके अनुसार अगर हम फिर जो है यहाँ पर आपकी जो तैयारी जो है उसको करेंगे, क्योंकि अगर इसका सिलेबस नहीं आता है, अगर इसका सिलेबस आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो है फिर जो हम यहाँ पर इसकी जो तैयारी जो है आपके एग्ज़ाम की करेंगे। तो अपने जो क्वेश्चन जो है उनको अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आया है, उक्तु आग्ने दिवे दिवे दोषावस्था धिया वयम अस्य मंत्रस्य ऋषि वर्तते। तो यहाँ पर जो इसके जो ऋषि है ये पूछा गया है। अब एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि ये जो मंत्र है कहाँ से लिया गया है, क्या इसमें कहा गया है, कौन इसके देवता है, कौन इसमें ऋषि हैं। तो इस प्रकार से जो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है, तो ये ऋग्वेद में से लिया गया है। पहले मंडल का पहला सूक्त है अग्नि सूक्त, तो उसमें से आया है। और 7वां मंत्र है आपका ये वाला, उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्था दिया वयम नमः बरंत आ इमसी। ये वाला आपका मंत्र है कि हे अग्निदेव, हम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले प्रतिदिन और दिन रात उत्तम बुद्धि से नमस्कार करते हुए तुम्हारे समीप आते हैं। कि हे अग्निदेव, हम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले प्रतिदिन और दिन रात उत्तम बुद्धि से नमस्कार करते हुए तुम्हारे समीप आते हैं। इस प्रकार का जो ये मंत्र है। अब बात करें यहाँ पर इसके ऋषि की, तो ऋषि जो है यहाँ पर ऑप्शन जो डी में दिए गए हैं मधुछण, तो ये जो है यहाँ पर इनके ऋषि हैं। और स्थान की अगर हम बात करें तो अग्नि सूक्त है, अग्नि सूक्त है। और जो अग्नि सूक्त है इनको जो पृथ्वी स्थानीय जो देवता है ये माना गया है, क्योंकि देवता जो थे इनको 3 भागों में बांटा गया था, पृथ्वी, अंतरिक्ष और 2 स्थानीय देवता। तो और प्रत्येक में जो है 11-11 देवता थे। तो पृथ्वी स्थानीय जो है यहाँ पर इनको माना गया है। और देवता में ही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त होता है। जैसे अग्नि सूक्त है, तो यही जो है यहाँ पर इसके फिर देवता हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दस्योर हंता का देव है। तो ये जो यहाँ पर विशेषण कह सकते हैं आप एक तरीके से, या नाम है, तो किन के लिए यह प्रयोग में आया है। और यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो इसमें सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो जो इंद्र देवता जो है उनके लिए इस विशेषण का प्रयोग किया जाता है। दस्यु और हंता, दस्यु जो है उनको मारने वाले, तो ये इंद्र देवता थे। इंद्र जो है इन्होंने ही दस्यु को मारा था, इसलिए जो इनको दस्यु और हंता कहा जाता है। और जो विष्णु है, विष्णु को उरुक्रम, उर्गाएं, त्रिविक्रम, भीम, कोचर इन नामों से जाना जाता है। और जो वरुण देवता है इनको उर्ध्वंश, क्षत्रिय, धृतवर्त, आदित्य, दिव्य, कवि, इस प्रकार से जो इनको कहा जाता है। तो दस्यु और हंता जो है यहाँ पर इंद्र देवता जो है इनको कहा जाता है। और 250 सूक्त जो है इसमें इनकी स्तुति हुई थी। और अंतरिक्ष स्थानीय जो है यहाँ पर ये देवता हैं। और ऋषि की अगर हम बात करें तो गृत्समद जो इनके ऋषि है, गृत्समद है इसके ऋषि इंद्र सूक्त के। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर कर्णव शाखा से। ये जो कर्णव शाखा है किस वेद की है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद की कर्णव शाखा।
कण्व शाखा की अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो जो ये यजुर्वेद जो है इसमें आती है ये कण्व शाखा। और कौन कौन सी जो है यहाँ पर शाखाएं हैं इसमें, तो माददेन या वाजसनेयी शाखा है, कण्व शाखा है, ये तो है शुक्ल यजुर्वेद की। कृष्ण यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो इसमें तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठोर, कपिस्थल ये वाली शाखाएं हैं कृष्ण यजुर्वेद में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, तस्य वयम परस्वे यामः उर्मिः मंत्र मंत्रांशो एवं कस्य सूक्तस्य वर्तते। तो ये भी मंत्र जाओस के अंदर से जो लाइन है यहाँ पर जो है ली गई है। और इसमें जो है यहाँ पर पूछा गया कौन से सूक्त से है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, विश्वामित्र जो नदी संवाद सूक्त है तो उसमें से ली गई है। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त जो ऋग्वेद का तीसरे मंडल जो है उसका 33वां सूक्त है, जिसमें विश्वामित्र जो है नदियों से रास्ता देने के लिए प्रार्थना करते हैं। और एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है जैसे ये सूक्त है इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है, तो ये इसमें 13 है। ऋषि तो ऋषि जो है इसमें यही है जो विश्वामित्र है। और देवता जो इसमें नदियां हैं, 2 नदियां हैं, विपाट और स्तुद्री। छंद की बात करें तो इसमें पंक्ति, त्रिष्टुप और उष्णिक छंद है। 13 मंत्र हैं इसमें, जैसे कि हमने बात की थी। तो इसमें जो भरतवंशी विश्वामित्र जो है सुदास से पुरोहित्य कर्म का दान लेकर अपने गंतव्य मार्ग के लिए जाने लगे, तो अन्य लोग भी उनका अनुकरण करने लगे। तो रास्ते में नदी में बाढ़ आ जाने के कारण उन्हें पार करना फिर मुश्किल था। तो ये जो 13 मंत्र है इनमें इनसे ही प्रार्थना की गई है अपना रास्ता देने के लिए, तो इन्हीं के ऊपर है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है श्रिय गावे न्यायाधीन वह मंत्रांशो वर्तते। तो ये जो मंत्र है ये लिया गया है विश्वामित्र नदी यम पूर्व उर्वशी या समर्पणी समासोक से, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी से। तो ये जो पूर्व उर्वशी जो समासोक है तो उसमें से जो है लिया गया है। और जो ये पूर्व उर्वशी समासोक्त है इसके बारे में भी एग्जाम में आ जाता है कई बार। तो 10वें मंडल का 95वां जो है ये सूक्त है। मंत्र कितने हैं इसमें, मंत्रों की संख्या 18 है। इसमें पूर्वा और उर्वशी जो है इनकी प्रेम कथा दिखाई गई है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट में वेदः पुरुषः सन्ति इति मतम् अस्ति। मैक्स मुलर, महर्षि दयानंद, विंटरनिच या सर्वेशाम, ये मैक्स मुलर होगा यहाँ पर। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन है ये, महर्षि जो दयानंद है। महर्षि जो दयानंद है इन्होंने ही वेदों को अपुरुषे कहा था, अपुरुषे वाक्यम वेद है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट में आ जाता है आर्षे ब्राह्मणम के निवेदन क्षमतम। तो ये जो आर्षे ब्राह्मण जो है इसका संबंध बताना है, कौन से वेद से है, ऋग, यजु, साम या फिर अथर्ववेद से। आर्षे ब्राह्मण और इसका जो संबंध है ये जो ऑप्शन ए में आया है सामवेद। तो सामवेद जो है इससे संबंधित है। कौन कौन से ब्राह्मण आ जाते हैं इसमें, पंचविंश, षड्विंश, छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता उपनिषद, वंश और जैमिनीय ब्राह्मण। तो ये जो है इसमें 9 ब्राह्मण आ जाते हैं सामवेद में। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है कठोपनिषद के निवेदन क्षमता। कठोपनिषद का जो संबंध है वो आपने बताना है, ऋग, यजु, साम या अथर्व किस वेद से है कठोपनिषद। कठोपनिषद की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आपका जो यजुर्वेद है इसमें आता है। यजुर्वेद के अंतर्गत भी जो कृष्ण यजुर्वेद है तो इसमें से लिया गया है कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। तो ये जो है आपके कृष्ण यजुर्वेद में है। नेक्स्ट है शिक्षांगस्य का विषय है। शिक्षांग का विषय यज, मोक्ष, उपासना या उच्चारण है। तो क्या है इसका, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन जो डी में आया है। तो कौन सा है यहाँ पर जो उच्चारण है इसको
माना गया है। वेदांग शिक्षा का प्रमुख विषय क्या है? उच्चारण करना। वेदांग शिक्षा की सहायता से वेदों के उच्चारण का ज्ञान यह अच्छे प्रकार से हो जाता है, भलीभांति हो जाता है। और वेदांग ज्योतिष को जो जानता है वही यजों को भी जानता है। नेक्स्ट आ जाता है व्याकरणस्य कार्त्स्यम किम अस्ति छंदः निरुक्तम ज्योतिषम या कल्प साहित्यम। और यहाँ पर देखें तो इसमें जो ऑप्शन बी को माना गया है, अर्थात जो निरुक्त है। निरुक्त व्याकरण का क्या है? पूरक है। निरुक्त के इनके द्वारा लिखा गया है, जो आचार्य हैं यास्क इनके द्वारा। और जो निरुक्त है इसको वेद पुरुष का जो स्रोतर्जाय कहा गया है। निरुक्त और व्याकरण दोनों का विषय शब्द ज्ञान और शब्द की उत्पत्ति है, इसलिए दोनों का विषय समान होने के कारण आचार्य जो यास्क हैं इन्होंने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। और जैसे छंद है, यहाँ पर छंद शास्त्र इनके लिए किसने जाना जाता है? तो जो आचार्य पिंगल जो है उनका है छंद शास्त्र ये। और छंद वेदांग को वेद पुरुष के पांव के रूप में माना गया। छंद है पादौ तो वेदस्य। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मिलान करने का। तो मिलान करने में जिसका भी आपको पता हो उसी का आप एक बार मिलान करके देख लें। तो जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं पुरुषा विद्या नित्यत्वात्। इसका जो संबंध है ये कहाँ से लिया गया है? निरुक्त जो है उसमें से लिया गया है। तो एक आचार में देख ले कौन से वाला है। अब यही है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओम कर्तः समर, इसका संबंध है ईशावास्य उपनिषद से। कौशिक की ब्राह्मण, इसका जो संबंध है ये ऋग्वेद जो है उसमें है। कौशिक की ब्राह्मण, दो ब्राह्मण है इसमें, ऐत्रेय ब्राह्मण, शाखायन या फिर कौशिक की ब्राह्मण। और शौनक संहिता जो फिर एक जो बच गया है, शौनक संहिता है आपके अथर्ववेद में। और नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन कल्प ग्रंथेषु न गण्यते। कल्प चाउन के अंतर्गत नहीं आता है। आपस्तम, कात्यायन, बोधाई या उनादि सूत्रम कल्प ग्रंथेषु। और इसमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये उनादि जो सूत्र है यही इसमें नहीं आते हैं। कल्प जो शास्त्र है, कल्प शास्त्र में आप आपस्तम श्रोत्र सूत्र, कात्यायन श्रोत्र सूत्र और बोधायन श्रोत्र सूत्र, तो इनका विवेचन मिलता है। लेकिन जो ये उनादि सूत्र जो है इनका नहीं है, इनके बारे में वर्णन नहीं है। तो ये जो उनादि जो सूत्र है इनका जो विवेचन जो है ये व्याकरण शास्त्र में हुआ है। तो ये जो है व्याकरण जो है इसका विषय है, कल्प शास्त्र में जो है नहीं आता है। नेक्स्ट है वेद काल विषय भारतीय परंपरागत विचारम परिपोष्यति। मैक्स मुलर, विंटरनिच, वेबर या साइन है। वेद काल विषय भारतीय परंपरागत विचारम। और इसमें जो है हमारा रहेगा ऑप्शन डी। तो कौन है? आचार्य सायन। तो वेद काल के विषय में भारतीय जो परंपरागत विचार हैं ये आचार्य जो सायन है इन्होंने दिए हैं। और आचार्य जो सायन है इन्होंने जो 4 वेद हैं इन पर भाष्य लिखे थे। और इनके भाष्य का नाम था माधव्यम, ये वाला माघवियम, माघवियम। तो ये वाला था इनका। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है संख्या विमतम प्रमाण त्रयम वर्तते। संख्या के जो है इसके अनुसार प्रमाण त्रय है, 3 जो है प्रमाण है संख्या के अनुसार। संख्या किनका? कपिल मुनि जो उनका है संख्या सूत्र या संख्या दर्शन, संख्या कार्य का ईश्वर कृष्ण की है। तो इसमें 3 प्रमाण माने गए थे। 3 कौन कौन से हैं? जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। तो संख्या जो है संख्या के अनुसार है। अगर आ जाए न्यायिक, न्यायिक जो है 4 प्रमाणों को मानते हैं। 4 कौन कौन से मानते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण को। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण, तो ये मानते हैं न्यायिक 4 को।
मीमांसकों की अगर हम बात करें तो मीमांसक जो है 5 को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति को। वेदांत की अगर हम बात करें तो वेदांत जो है 6 को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। तो इस प्रकार से ये अलग अलग है और यहाँ पर जो उलझ भी जाते हैं एग्जाम में कि कौन से ने कितने माने हैं। तो ये आप याद रखिएगा। संख्या दर्शन 3 मानता है, न्यायिक 4, मीमांसक 5, वेदांत 6। नेक्स्ट है सांख्य सत्कार्यवाद स्वरूपम एवास्ति। सांख्य सत्कार्यवाद स्वरूपम, और यहाँ पर हमारा जो इसमें आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, पूर्वम सद एव कार्यम कारणात्मनम पश्चात अजायत इति। कि सांख्य दर्शन जो है ये सत कार्यवाचन को मानता है। कार्य सत से कारण व्यापार की उत्पत्ति होती है और कार्य कारण व्यापार से पहले भी सत होता है, अर्थात कार्य कारण में पूर्व से ही विद्यमान रहता है। इसके बारे में आपने लक्षण भी पढ़ा होगा। असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् सत्य शक्य कारणात् कारण भावात् सत्कार्य, अर्थात जो सत है सत से ही सत की उत्पत्ति होती है। और यह तो बात हुई संख्या के अनुसार। अगर बोध के बारे में आ जाती तो बोध जाइए असत से सत की उत्पत्ति मानते हैं। अगर न्यायिक आ जाए तो ये सत से असत की मानते हैं। अगर वेदांती के बारे में आ जाए तो अद्वैत ब्रह्मा से विवर्त रूप कार्य जगत की उत्पत्ति ये मानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सांख्य मते सत्वगुण से स्वभाव विद्यते। सांख्य मत जो उनके अनुसार सत्वगुण का स्वभाव सुख, मोह, दुख या अभावात्मक है। तो संख्या मत जहन के अनुसार सत्व गुण का 3 जो गुण है, सत्व, रज और तमोगुण। जो सत्व है उसको माना गया है सुखात्मक, जो रजगुण है उसको माना गया है दुखात्मक, और जो तमोगुण है उसे माना गया है मोहात्मक। तो सत्व गुण कौन से वाला है? सत्व गुण है सुखात्मक। नेक्स्ट है सांख्य पंगु अंधाय पंगु वत वर्तते। सांख्य जो उनके अनुसार जो प्रकृति जो है, प्रकृति को अंधे और लंगड़ा जो है उसके समान माना गया है। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है जो ऑप्शन बी में आया है, अर्थात जो पुरुष है। संख्या दर्शन में पंगु अंधवत अर्थात अंधे और लंगड़े पुरुष को माना गया है, अर्थात अंधवत प्रकृति को माना गया है। अर्थात लंगड़ा पुरुष और अंधी प्रकृति, तो इन दोनों का संयोग है अंधे और लंगड़े के समान। प्रकृति प्रधान और त्रिगुणात्मक मानी गई है, जबकि पुरुष अप्रधान और त्रिगुण अतीत माना गया है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है संख्यानुसारम नर्तकी इव वर्तते। प्रकृति, माया, सर्ग या मन। तो नर्तकी जो उसके अनुसार है, यहाँ पर संख्या के अनुसार पूछा गया है। संख्या के अनुसार जो नर्तकी के अनुसार जो है ये प्रकृति है। तो संख्या दर्शन जो है इसमें प्रकृति को नर्तकी की भांति कहा गया था। जैसे नर्तकी है रंगमंच से अभिनय करके लौट जाती है, और उसी प्रकार प्रकृति अपने आप को पुरुष के समक्ष प्रकट करके लौट जाती है। तो संख्या में बुद्धि सर्ग को ही प्रत्यय सर्ग कहा गया है, और यह भेद उपभेद सहित 50 प्रकार का माना गया है। और एक एग्जाम में मन के बारे में पूछा गया था, मन किस प्रकार के है इंद्रिय है, तो इसको उभयात्मक जो इंद्रिय है ये माना गया है। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है षष्ठी तंत्रम की। तो षष्ठी तंत्र जो क्या है, तो ये संख्या जो है इसको माना गया है, और इसका जो नाम है संख्या दर्शन क्यों पड़ा था, क्योंकि ये जो षष्ठी तंत्र जो है इसके बारे में बताता है, इसकी व्याख्या करता है और दर्शन संख्या संबंधी विश्लेषण करता है। और एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, संख्या दर्शन कितने तत्वों को मानता है, तो 25 जो तत्व है उनको, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार।
तो इस प्रकार के हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा दम उच्यते। दम जो है यहाँ पर कहा गया है, और दम जो है किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है बाह्य इंद्रिय निग्रह को। वेदांत सार उसमें से है, वेदांत सार जो आचार्य सदानंद उनके द्वारा रचित है। तो वेदांत सार जो है इसमें साधन चतुष्टय जो है इसके अंतर्गत समाधि जो 6 संपत्तियां हैं उनके बारे में बताया गया है। और ये दम क्या होता है, बाह्य इंद्रियों को श्रवण आदि के अतिरिक्त बाह्य विषयों से मन को हटा लेना ही दम है। और सम क्या है, अतीन्द्रिय अंत इंद्रिय मन को विषयों से बलपूर्वक हटा लेना ही सम है। उपरति क्या है, विहित कर्मों का विधि से प्रत्याग कर देना ही उपरति है। और श्रद्धा वेदांत वाक्यों में विश्वास करना ही श्रद्धा है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये कहा गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है वेदांत सारे लिंग शरीर श्री रानी वर्णितानी। वेदांत सार जो है इसमें लिंग शरीर के बारे में बताया गया है। तो कितने लिंग शरीर, मतलब जो हमारा शरीर जो है कितने तत्वों से बना है। और इसमें है ऑप्शन डी हमारा, तो इसमें 17 जो अवयव है ये आ जाते हैं। जो है ज्ञानेंद्रियां, पंच ही कर्मेंद्रियां, पंच वायु, बुद्धि और मन, इनको मिलाकर। अब एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे पंच ज्ञानेंद्रियां हैं कौन कौन सी हैं, श्रोत्र तवक चक्षु जीवा ग्राण, तो ये 5 हैं। कर्मेंद्रियां वाक पानी पाद पायु पस्त, वायु प्राण अपान व्यान उदान समान, बुद्धि और मन, इनको मिलाकर जो है ये 17 हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा विज्ञानमय कोश है। तो ये जो विज्ञानमय कोश होता है तो ये क्या है, विज्ञानमय कोश जो है यहाँ पर माना गया है शक्तिमान कर्त रूप में। 3 कोश है, विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय कोश। तो विज्ञानमय कोश ज्ञान शक्तिमान कर्त रूप माना गया है। मनोमय जो कोश है उसको इच्छा शक्तिमान करण रूप माना गया है। और जो प्राणमय कोश है इसे क्रिया शक्तिमान कार्य रूप माना गया है। इसके बाद है निर्विकल्पक विषय कति विघ्नाः संभवन्ति वेदांत मते। निर्विकल्पक विषय कति विघ्नाः संभवन्ति वेदांत मते। अब यहां पर देखें तो ऑप्शन है हमारा बी वाला। तो कितने हैं, ये 4 हैं। वेदांत सारजौन के अनुसार निर्विकल्पक समाधि के 4 प्रकार हैं। अब जो 4 प्रकार हैं ये कौन कौन से हैं, तो लय, विक्षेप, कषाय और रस आस्वाद, तो ये 4 आ जाते हैं। निर्विकल्पक समाधि के 4 प्रकार, 4 प्रकार के विघ्न हैं। लय, एक तो ये है ल य, उसके बाद आ जाता है विक्षेप, ये वाला विक्षेप, और उसके बाद है कषाय, और एक है रस आस्वाद, रस आस्वाद, रस आस्वाद। तो इस प्रकार से जो है ये 4 है। नेक्स्ट आ जाता है वहनी अनुवसन है इति स्थले हेतुभाष वर्तते। तो यह है आपका हेतुभाष का। तो इसमें जो हेतुभाष हुआ है, क्योंकि अग्नि जो है वो ठंडी नहीं गर्म होती है, तो ये बाधित है यहाँ पर। और हेतुभाष कितने होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हेतुभाष होते हैं 5, सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। नेक्स्ट है प्रार्थनमान अव्यवह भवंती, 3, 5, 60 या 2। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है प्रार्थनमान का। क्वेश्चन ये अनुमान का है। अनुमान होते हैं 2, एक होता है स्वार्थ और एक होता है ये वाला प्रार्थ। तो स्वार्थ और प्रार्थ 2 हैं। तो ये जो आगे फिर जो प्रार्थ है इसके जो 5 प्रकार हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो फिर इसके 5 आगे प्रकार हो जाते हैं। प्रतिज्ञा, हेतु,
और उदाहरण ये उपनय और निगमन। तो ऐसे आप याद रख लीजिएगा, ये प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। तो इस प्रकार से जो है प्रार्थमान के 5 प्रकार हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, अस्य प्रातिपदिक संज्ञा नास्ति। यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है। तो ये भवती, पठितुम, पाणिपादम या दशरथी किसकी है? नहीं है कौन सा? जो ऑप्शन ए में है, भवती। अब भवती जो है तो पठितुम है, जैसे पढ़ धातु और तुमन प्रत्यय, तुमन प्रत्यय लगा है, एग्जाम में प्रत्यय भी आएंगे आपके। पाणिपादम है यहाँ पर द्वंद्व समास, पाणिपादम, पाणिच पादव च इति। और दशरथी, इनकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, जबकि जो भवती जो है इनकी नहीं होती है, क्योंकि प्रातिपदिक जो संज्ञा है वो सुबंत की होगी, और भवती जो आपका ये आता है तिगंत में। अब सुबंत और तिगंत क्या होते हैं? सुबंत होते हैं जो आपके ये शब्द रूप है राम वाले, ये है सुबंत। और जो आपके ये पठती, पढ़ता, पठंती, ये धातुएं जो है ये आपकी तिगंत है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सर्वनाम स्थान संज्ञा कस्य भवति। सी सर्वनाम या सर्व सदस्य है, सर्वनाम स्थान संज्ञा। और इसमें है ऑप्शन बी वाला हमारा, दो है सी यहाँ पर, एक ये वाला, एक ये वाला। तो ये जो हर्षवी जो जिसमें आई है तो इसकी होगी सी प्रत्यय की सर्वनाम स्थान संज्ञा। नेक्स्ट है हमारा कारक प्रयोग दृष्टि वाक्यमिदं शुद्धम वर्तते। कारक प्रकरण जो उसके अनुसार बताना है आपने। तो इसमें जो सही है, शुद्ध है, वो कौन सा है? शुद्ध की बात करें तो ऑप्शन सी वाला है, देवदत्तम अभी कुरुदेति। अब यहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा, कुरु धातु जो होती है इनके योग में चतुर्थी भक्ति लगती है, लेकिन अगर सुर में अभी उपसर्ग लग जाता है, अभी है या कोई अन्य भी है, तो फिर वो द्वितीय भक्ति में चला जाता है। कुरु दुर्योर उपसृष्टि हो कर्म, तो इसकी फिर कर्म संज्ञा होगी। नेक्स्ट आ जाता है अनिश्चित का संज्ञा, कर्ण संप्रदान कर्म या पदान संज्ञा। तो अनिश्चित कौन सी होती है? इसमें सूत्र आपने पढ़ा होगा, तथा युक्तम च अनिश्चितम। अनिश्चित जो होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। ओदरम पुंजानो विषम भुंक्ते, कर्ता का अनिश्चित पदार्थ विपसित पदार्थ के समान कर्म संज्ञक होता है। नेक्स्ट है हमारा अकथितम चैत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। या कौन सी भक्ति में लगता है? द्विकर्मक जो धातुएं होती हैं 16 धातुएं, तो उसमें लगता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। 16 धातुएं इसके अंतर्गत आती हैं। दोहु याच पच, दोहु याच पच दंची ब्रू सास जी मतमुस निरी नी हिरी क्रीव है, इस प्रकार की धातुएं हैं ये 16, तो इसी में आती है ये। अर्थात जो ये सूत्र है कथितम च, इसके अनुसार जो ये अपादान आदि अर्थात जो कर्ण संप्रदान अधिकरण कारक से अविकसित कारक की कर्म संज्ञा होगी। तो जो ये 16 धातुएं हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की, तो इनसे युक्त पद द्वितीय व्यक्ति के वाचक हो जाते हैं। ये जो भ्रू धातु जो थी ये उन 16 धातुओं में आती है। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर ये एकतम चा जो है इसका उदाहरण है। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है यहाँ पर अहम उपपद विभक्ति प्रयोग हम वर्तते। ग्रामादायाति हरिशव्यते लक्ष्मी सहिता या रामात पृथक। उपपद विभक्ति, और उपपद विभक्ति को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कौन सा है? ये रामात पृथक। कारक विभक्तियों की बात करें तो दो प्रकार की बताई गई है, कारक और उपपद विभक्ति। उपपद जो शब्द है इसका मतलब होता है जो पास में हो, समीप में। जैसे उपनिषद पढ़ा होगा, उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु की समीप बैठकर विद्या ग्रहण करना।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर अधिगोपम। इसमें समास है अधिगोपम में। जहाँ पर सुर में अव्यवसर्ग होता है तो वहाँ पर अव्यभाव जो है समास होता है। गोपयति जो इसका विग्रह हो जाएगा गोपा की आधीसो, हेलो के विग्रह है। अव्यभाव समास प्रायण पूर्व पद प्रधान अव्यभाव समास है। मतलब जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है तो होता है अव्यभाव समास। जिसमें द्वितीय पद प्रधान होगा तो तत्पुरुष समास। और जिसमें न पूर्व न उत्तर और न ही पद प्रधान होगा तो वो बहुव्रीहि समास। तो ये आदिगोपम जो है अव्यभाव का है। जिसमें शुरू में आपकी इसकी पहचान ये है, शुरू में अव्यवसर्ग आपको देखने को मिलेगा। आदि हरि उपंगम आदि गोपम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर लघु कौमुदी कारमते समास है कतिधा वर्तते। तो लघु कौमुदी जो है इनके अनुसार समास। लघु सिद्धांत कौमुदी किनकी है? वरदराज दीक्षित जो उनकी है ये लघु सिद्धांत कौमुदी। तो इनके अनुसार समास है। समास कितने होते हैं? तो ये 5 होते हैं। जैसे आपका एक तो ये विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, मतलब केवल समास हो गया। प्रायण पूर्व पद प्रधान अव्यभाव समास, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। प्रायण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष है, मतलब दूसरा पद प्रधान होगा। और प्रायण अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास। और उभय प्रधान उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास। क्योंकि कर्मधारी और जो द्विगु हैं ये तत्पुरुष जो है इसी के भेद हैं। तो इस प्रकार से 5 हैं ये। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अक्षुंड है। इसका विग्रह होगा, इसके विग्रह को देखें तो कौन सा होगा इसमें? और इसमें जो ऑप्शन रहेगा बी वाला अक्षुप सौंसु। अक्षुंड है अक्षेशु सौंड है। अक्षुप सौंसु ये इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा। और समास कौन सा है इसमें? तो सुप जो आता है सप्तमी में आता है, तो सप्तमी तत्पुरुष समास जो है इसमें हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है अल्पस्तरम। इस सूत्र का उदाहरण है। अब इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? इसका उदाहरण है जो ऑप्शन ए में है, शिव केशव। शिव और केशव ये आपका द्वंद्व जो समास है उसका है, इतरेतर द्वंद्व का, जिसमें दोनों अलग अलग होते हैं। शिव और केशव अलग अलग है तो इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। समार की बात करें, समार जो है वो पाणिपादम में होता है। और एक शेष द्वंद्व समास होता है जिसमें अकेला ही शेष होता है, पितरौ, जिसका विग्रह होगा माता चाहे पिता चाहे। और ये जो आपका शिव केशव जो है इसमें सूत्र भी आ जाता है, तो अल्पस्तरम ये वाला सूत्र लगेगा इसमें। इसका उदाहरण है शिव केशव। नेक्स्ट आ जाता है भाषा विज्ञान दृष्टि अर्धस्वर है भवती। भाषा विज्ञान की दृष्टि से अर्धस्वर, तो अर्धस्वर इसमें कौन सा है? अर्धस्वर है ऑप्शन जो सी में आया है वह। तो यार अलावा जो है अंतस्थ वर्ण जो होते हैं इनको कह देते हैं। तो अर्धस्वर वह है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा का ना तो संपूर्ण भाग स्पर्श होता है न ही स्वर के उच्चारण का समान पार्थक्य होता है, तो होते हैं अर्धस्वर। य व ये आपके अर्धस्वर है। नेक्स्ट आ जाता है निम्न अंकितेषु ध्वनि नियमस्य प्रवर्तक न वर्तते। ग्रीम ग्रासमान विपर्य वर्णर। ध्वनि नियम जो इनके प्रवर्तक नहीं है। अब नहीं है कौन से? जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं अर्थात जो वेबर है। ये जो संस्कृत भाषा विज्ञान जो है इसमें त्रिध्वनि प्रवर्तन आचार्य हुए हैं, जिन्होंने ध्वनि में होने वाले जो प्रवर्तन प्रणाली का आविष्कार किया था। जिसमें एक तो ग्रिम थे ये वाले, ग्रासमान थे और वर्नर थे। तो ये वेबर जो है ये नहीं थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा शकुंतला है अंगुलिकम कुत्तम प्रपरष्टम। शकुंतला जो थी इनकी अंगूठी गिरी थी। अब ये कहाँ पर गिरी थी? तो अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से है जो महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित है। तो इनकी जो अंगूठी गिरी थी सची तीर्थ था, तो वहां पर गिरी थी सची तीर्थ सलीले। तो जब ये हस्तिनापुर जाए उसमें राज संकट उत्पन्न हो जाता है। तो राज संकट उत्पन्न होने पर वह शकुंतला को छोड़कर वापिस चले जाते हैं।
कौन, राजा दुष्यंत। तो समय बीतने पर जब शकुंतला की विदाई होती है तो रास्ते में जो है सची तीर्थ आता है, सरोवर, जिसमें शकुंतला नदी के जल में अपना मुंह धोने के लिए जैसे जो अपनी उंगलियां जो है उनको डालती है, तो इनके हाथ से जो अंगूठी है वो निकलकर मछली के पेट में चली जाती है। और फिर जो जब जैसे वहाँ पर मछुआरे जो थे मछलियों को पकड़ते थे, तो जैसे जाल डालते हैं तो मछली जो थी जिसके पेट में चली गई थी अंगूठी, तो वो उसके जाल में आ जाती है, और जैसे उसे काटता है तो उसके अंदर से अंगूठी निकलती है। तो अंगूठी लेकर फिर वो राजा जो थे दुष्यंत उनके पास जाते हैं, और जैसे वो उस अंगूठी को देखते हैं तो सारी घटना उनके याद आ जाती है। तो इस प्रकार की जो है इसमें घटना होती है। नेक्स्ट है प्रकरणस्य उदाहरण वर्तते भवति। तो प्रकरण का उदाहरण है इनमें, और प्रकरण का जो उदाहरण है कौन सा है, तो ये है मृच्छकटिकम। प्रकरण जो होता है उसमें 10 अंक होते हैं, और ये जो मृच्छकटिकम जो महर्षि शूद्रक हैं इनके द्वारा रचित है, 10 अंक है इसमें। और मुद्राक्षस ये विशाखादत्त जैन के द्वारा रचित है, इसमें 7 अंक है। और वेणु संहार ये भट्टनारायण की है, इसमें यह 6 अंक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः कस्य मुक्ति ही युधिष्ठिर द्रौपदी ही वनेचरी अर्जुन। हितकारी और जो मनोहर वचन है वो दुर्लभ होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर सूक्ति है। तो किरात अर्जुन जो इसमें से तो ली गई है। हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं क्योंकि बहुत ही कम आपको ऐसे व्यक्ति देखने को मिलेंगे जो दूसरे के बारे में अच्छी बातें बोलते हों, क्योंकि हमेशा जो है दूसरा क्या सोचेगा कि इसका नुकसान हो। तो यह जो यहाँ पर उक्ति जो है ये नेचर जो है इनकी मानी गई है। दुर्योधन के प्रजाभिषेक जो वृत्तांत था उसको जानकर वो नेचर द्वैतवन में आकर युधिष्ठिर से कहता है कि कल्याणकारी और मनोहर वचन अति दुर्लभ होते हैं। तो किसने किसको कही थी ये बात, वो नेचर ये राजा जो युधिष्ठिर हैं उनसे कहते हैं। नेक्स्ट है वीर रस अंगिरस है भवती अस्मिन काव्य। वीर रस अंगिरस है, वीर रस वहां पर होता है जहां पर युद्ध का वर्णन होता है। अब युद्ध का वर्णन देख सकते हैं आप कौन से में है, शिशुपाल वध में है इसमें, तो यही जो इसका हो जाएगा। महर्षि माखजन के द्वारा रचित है ये 20 जो इसमें सरक है, महाकाव्य की श्रेणी में है, बृहत्तरी के अंतर्गत जो है आता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर करुण रसस्य मूर्ति अथवा शरीर इदम वर्णनम कश्मीर काव्य अस्ति। ये भी यहाँ पर श्लोक आया था, उसके अंदर से जो पंक्ति है यहाँ पर ये ली गई है। और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा था, जो उत्तरामचरित है तो उसमें से ली गई है, वो महर्षि जो भगवती उनके द्वारा रचित है। 7 अंक है इसमें, और करुण रस इसमें रहेगा। महर्षि भगवती जब को करुण रस का कवि माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है नैषधीयचरिते कति सर्गा सन्ति। ये जो नैषधीयचरित है इसमें कितने सरक है, 18 है, 19 है, 20 है या फिर 22 है। नैषधीयचरित जो श्री हरिशंकर के द्वारा रचित है, और सर्गों की बात करें तो 22 जो है यहाँ पर इसमें सरक है। तो कितने हैं, 22 यहाँ पर इसमें सरक है। राजा नल और दमयंती इनकी जो प्रेम कथा है वो इसमें दिखाई गई है, और बृहत्तरी जो उसके अंतर्गत ये आता है। नैषध वितो औस्तम इस प्रकार से कहा जाता है। नैषधीय जो है विद्वानों के लिए उक्ति के समान माना गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है मिलान करने का। मिलान करने में वैसे ही जिसका पहले पता हो उसी का आप जो है मिलान करके देख लें। जैसे किरात अर्जुनियम है किनकी है, महर्षि भारवी जो इनकी है, और 10 कुमार चरित जो दंडी है, जैसे दंडी जैसे 10 कुमार चरित ऐसे याद रख सकते हैं आप। स्वपन वाजत महर्षि भास ने जो 13 नाटक लिखे थे तो उनमें से है बोचरितम, ये महर्षि जासोघोष है इनकी है। बोचरित, सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकार, तो 3 है महर्षि जासोघोष की। तो इस प्रकार आप मिलान करके इसका देख सकते हैं, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुण्यवर्मा कस्य देशस्य निरीपः आसीत्। ये जो पुण्यवर्मा जो है किस देश के राजा थे, वत्स, उज्जैनी, वाराणसी या विदर्भ देश के। पुण्यवर्मा
पुण्य वर्मा का जो संबंध है तो ये जो ऑप्शन डी में आया है, तो विदर्भ देश जो है वहां के थे। कौन थे? विदर्भ देश के राजा। और किन के पिता थे? तो पुण्य वर्मा भोज वंशीय राजा अनंत वर्मन के पिता थे। अनंत वर्मन, अनंत वर्मन, अनंत वर्मन, तो इनके पिता थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद धियामपि कस्ययम उक्ति है। तो ये जो उक्ति है यहाँ पर, ये आचार्य मम्मट, विश्वनाथ, वामन या दंडी किन की है? और इसका जो संबंध है ये आचार्य जो विश्वनाथ है तो इनसे माना गया है। यहाँ पर आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखाद अल्पधियामपि काव्यात् काव्याद एवं तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। और आचार्य मम्मट, इन्होंने भी काव्य शास्त्र के बारे में बताया था। काव्य में अर्थकृत्य व्यवहार विदेश रक्षते सद्य परिनिर्विते कांता समति उपदेश। तो ये जो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति जो थी ये कौन कौन सी थी? तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो इनको चतुर्वर्ग फल प्राप्ति का साधन बताया था। नेक्स्ट है हमारा संस्कृत नाट्येषु विदूषकस्य का वर्ग है। ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र वर्ग है। विदूषक जो होता है ये हंसने हंसाने का जो है काम करता है, तो इसका जो काम है यहाँ पर वो इनका जो वर्ग है तो ये ब्राह्मण वर्ग के हैं। मस्खरी बिका देते हैं इनको, मस्खरा करने वाला। नेक्स्ट आ जाता है लोक वृत्तांतनुकरणम नाट्यम एतत्मया कृतम श्लोक पादवयम कस्मिन् शास्त्र ग्रंथे वर्तते। तो धर्म अर्थ नाट्य या शिल्प शास्त्र है। और यहाँ पर जो इसमें हमारा सेंसर है ऑप्शन आएगा सी वाला। तो कौन सा है? ये नाट्य जो शास्त्र है इसमें है। भर्तमुनि जैन के द्वारा लिखा गया है नाट्य शास्त्र। और 36 अध्याय हैं इसमें, एक एग्जाम में आया भी था। तो 36 जो इसमें अध्याय हैं। और नाट्य शास्त्र के जो वाक्य हैं इनको भरत सूत्र कहा जाता है। और इस ग्रंथ को द्वादश शास्त्री भी कहा गया है और 60 शास्त्री ये भी कहा गया है। और जो भर्तमुनि है इनको द्वादश शास्त्रीकार और 60 शास्त्रीकार की उपाधि से विभूषित भी किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है मुख्यार्थ बाधे तद युक्त ये अन्य अर्थ प्रतीयते सा शक्ति ही। तो ये लक्षण है। अब जो यहाँ पर लक्षण है तो कौन से लक्षण है ये? तो इस लक्षण का जो संबंध है ये लक्षणा से है जो ऑप्शन बी में दी गई है। आचार्य जो मम्मट है इन्होंने लिखा था काव्य प्रकाश, तो उसमें जो इन्होंने 3 जो शक्ति जो है शक्तियों के 3 भेद बताए थे। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा शक्ति जो है इसका लक्षण है तत्तर संकेतित अर्थस्य बोधनाद अग्रिमा अभिधा शक्ति। लक्षणा शक्ति की बात करें तो मुख्यार्थ बाधे तद युक्त यह अन्य अर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजना दवासो लक्षणा शक्ति अर्पिता। तो ये थी लक्षणा शक्ति। व्यंजना शक्ति की अगर हम बात करें तो वीरतासु अभिधासु ये अर्थ बोध्यता प्रसावृत्ति व्यंजना नाम शब्दस्य अर्थाधिकस्य च। तो ये थी व्यंजना शक्ति। तो इस प्रकार से जो है ये 3 शक्तियां बताई गई थी अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। नेक्स्ट आ जाता है रस निष्पत्ति विषय अनुमितिवादम का प्रस्तुति थी। और इसमें है ऑप्शन डी हमारा। तो कौन है? श्री शंकुक है। तो अनुमितिवाद के जो प्रवर्तक है यहाँ पर ये शंकुक है। और इन्होंने जो रस निष्पत्ति के विषय में अनुमितिवाद का सिद्धांत दिया था। और उत्पत्तिवाद का ये दिया था भट्टलोल्लक ने। भुक्तिवाद का ये दिया था भट्टनायक ने। और अभिव्यक्तिवाद का तो ये था अभिनवगुप्त ने। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके माने गए हैं। तो ये जो अनुमितिवाद जो है इसके प्रवर्तक शंकुक है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।